सो हैव यू ओपन योर बुक? देखो बेटे, सबसे पहले तो एक काम करना है, आप अपने चैप्टर 2 अपनी बुक में खोलें। बुक में खोलने के बाद आप अपनी बुक में ही ध्यान दें, मेरी तरफ या इस फ़ोन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बेटा? चैप्टर 2 द मैजिकल बुक, बट डोंट लुक एट द फोन, look into your book, then only start reading. Good morning, children. Today we are going to start chapter 2, the magical book. The magical book. This is the name of your chapter, the magical book. The vacation was coming to an end. The school would reopen in a week. Harish was watching TV when he heard his mother shout from the other room, "Harish, are you ready? The counter closes at 12 o'clock. We have to hurry." द मैजिकल बुक यानी कि जादू की किताब, किताब का जादू भी आप कह सकते हैं। छुट्टियां शुरू हो गई थी और वो ख़त्म भी होने पर आ रही थी। स्कूल एक सप्ताह में खुलने वाला था। हरीश बैठकर टीवी देख रहा था जब उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई उनके दूसरे कमरे से, "हरीश, आर यू रेडी? हरीश, क्या तुम तैयार हो? द काउंटर क्लोजेस एट 12 o'clock. काउंटर लगभग 12 बजे बंद हो जाएगा। वी हैव टू हरी, हमें शीघ्रता करनी होगी। हरीश हरीडली पुट ऑन हिज शूज एंड शाउटेड बैक। हरीश ने अपने जूते पहने और जोर से बोला, वापस बोला, "यस मॉम, हाँ मम्मा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार, मैं आपके लिए कार के पास आपका इंतज़ार कर रहा हूँ।" हरीश एंड हिज मदर वर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स फॉर क्लास 3 फ्रॉम द स्कूल। हरीश और उसकी माँ स्कूल जा रहे थे। अब किस लिए जा रहे थे? तो बेटा न्यू सेशन शुरू है तो क्या खरीदेंगे? न्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, उसकी किताबें और कॉपियाँ खरीदने के लिए। वह किस क्लास में अब पहुँचा? 3rd क्लास में, तो उसकी 3rd क्लास की किताबें खरीदने के लिए स्कूल गए। हिज फ्रेंड अमित हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक्स। उसका मित्र कौन है? अमित। अमित ने अपनी किताबें खरीद ली थीं। दे वर ग्लोजी एंड कलरफुल, वह बहुत ही चमकदार और रंगीन थी। As soon as Harish got the books from the counter, he leafed through them. जैसे ही हरीश ने काउंटर से किताबें ली, उसने किताब के पन्ने पलटकर देखे। द पेजेस वर सो क्रिस्प एंड नीट, पन्ने जो किताब की थे वो बहुत ही कुरकुरे और साफ थे। ऑन द वे बैक मदर वार्नड हिम, जब वो वापस रास्ते पर जा रहे थे तो माता ने उसे सावधान किया। रिमेंबर हरीश, ध्यान रखो, याद रखो हरीश, यू आर ए बिग बॉय नाउ, अब तुम बड़े लड़के हो। यू मस्ट कीप दीज बुक्स प्रॉपरली, तुम इन किताबों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना। नो टीयरिंग पेजेस टू मेक द रॉकेट्स एंड बोट्स, कोई भी किताब का पन्ना नहीं फाड़ना है, किस लिए? ना रॉकेट बनाओ या नाव बनाओ, अर्थात नाव या रॉकेट बनाने के लिए किताब के पन्ने फाड़ने नहीं हैं। Harish was good at "No mother, this year I will keep my books neat."
नहीं मम्मी, इस बार मैं अपनी किताबें बहुत ही साफ रखूंगा। आई वोंट टीयर पेजेस, मैं पेज नहीं फाड़ूंगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। हरीश वॉज गुड एट स्टडीज, हरीश पढ़ने में बहुत अच्छा था। ही प्लेड बास्केटबॉल वेल, वह बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था। बट ही हैड वन बैड हैबिट, ट्रीटेड हिज बुक्स बैडली, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी कि वह अपने बुक्स को, अपनी किताबों को बहुत बुरे तरीके से रखता था। ही वुड टीयर देयर पेजेस, टच देम विद डर्टी हैंड्स, वह उन किताबों के पन्ने फाड़ता और उन्हें गंदे हाथों से हाथ लगाता। थ्रो देम अराउंड, इधर उधर फेंक देता। एंड ऑफन मिसप्लेस देम, और लगभग उन्हें क्या करता था, प्रायः एक इधर उधर रख देता था, यानी कि जब वो खोजने लगता तो उसको किताब नहीं मिलती थी। His parents and teachers scolded him several times for this. उसके पेरेंट्स यानी माता पिता ने और अध्यापकों ने भी कई बार उसे डांट दिया था इसी कार्य के लिए। वह कार्य क्या था बेटा, न किताबों को ढंग से नहीं रखता था। बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन वह फिर भी नहीं सुना, उसने कुछ नहीं। हिज मदर होप्ड दैट एट लीस्ट दिस ईयर ही वुड बी मोर केयरफुल। उसकी मम्मी ने सोचा कि शायद इस साल, उसकी आशा थी कि इस साल वह अपनी किताबों को सावधानी पूर्वक रखेगा। द स्कूल रीओपन्ड, स्कूल खुल गया। एंड क्लासेस बिगेन, और कक्षाएं शुरू हो गईं। हरीश प्राउडली कैरीड हिज न्यू बुक्स टू स्कूल, हरीश ने बहुत ही गर्व के साथ अपनी नई किताबों को लेकर के स्कूल गया। बट जस्ट 2 months into द स्कूल टर्म, लेकिन सिर्फ 2 महीने ही उसको उस सेशन में स्कूल जाते हुए ऑल द बुक्स वर लुकिंग डिफरेंट, उसकी सारी किताबें एक भिन्न चेहरे के साथ में थीं, एकदम अलग दिख रही थी। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर, इंग्लिश की किताब पर उसका कवर नहीं था। मैथमेटिक्स हैड मेनी पेजेस मिसिंग, मैथमेटिक्स के कई पन्ने गुम थे। द हिंदी टेक्स्ट बुक वाज टॉर्न, और हिंदी की जो किताब थी वह फट चुकी थी। हरीश मदर गॉट एंग्री सीइंग द पैथेटिक शेप ऑफ हिज बुक्स, हरीश की मम्मी बहुत ही गुस्से में थी। क्यों गुस्से में थी? क्योंकि उन्होंने किताब की यह दयनीय अवस्था देखा तो उसका मन बहुत ही दुखी हुआ और इस कारण वो बहुत नाराज हुई। शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, उन्होंने डिसाइड किया, विचार किया कि भाई इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। शी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर मिसेस जया एंड दे थॉट ऑफ ए प्लान, वो उसकी हरीश की इंग्लिश की टीचर के पास गई जिनका नाम मिसेस जया है, अर्थात वह इंग्लिश की टीचर मिसेस जया के पास गई और दोनों ने मिलकर एक प्लान, एक उपाय सोचा। ऑन मंडे मॉर्निंग हरीश वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, सोमवार की सवेरे हरीश स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। मदर, डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक, माँ क्या आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी है? आई हैव ए टेस्ट टुडे, आज मेरा टेस्ट है आज, यानी कि आज एग्जाम है। नो हरीश, नहीं हरीश, आई एम श्योर इट्स समवेयर देयर, मुझे विश्वास है कि वो वहीं पर कहीं होगी। हैव यू चेक्ड इनसाइड योर बैग एंड द शेल्फ, क्या तुमने अपने बैग के अंदर और शेल्फ यानी किताबों के रखने का जो उसका स्थान है उसमें तुमने चेक किया है प्रॉपरली? ओह मॉम, आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, ओ मम्मा मेरे को कहीं भी नहीं मिल रही है। मिसेस जया इज गोइंग टू स्कोल्ड मी टुडे, मिसेस जया, श्रीमती जया आज मुझे जरूर डांटेंगी। वेल इट्स टाइम टू लीव, ठीक है अब तो समय जाने का है। योर
बस इज हियर ऑलरेडी, तुम्हारी बस यहाँ आ चुकी है। आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, और मुझे भी ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। सेड मदर स्माइलिंग, माँ मुस्कराती हुई बोली। टू हरसेल्फ, स्वयं ही बोली। शी न्यू मिसेस जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट, वो जानती थी कि मिसेस जया बाकी सब कुछ अपने आप संभाल लेंगी। लेटर इन द क्लास मिसेस जया आस्क्ड द pupils टू टेक आउट देयर इंग्लिश नोटबुक, बाद में क्लास में मिसेस जया ने कहा, किसको कहा? द प्यूपिल्स यानी छात्रों को। उन्होंने छात्रों से कहा टू टेक आउट देयर इंग्लिश बुक्स नोटबुक्स, अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालें। शी हैंडल्ड आउट द क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्डर्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस, उन्होंने सभी के हाथ में क्वेश्चन पेपर दे दिए और सभी को कहा कि आंसर लिखने शुरू कर दो, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। While the other children were busy preparing to write, जब सभी बच्चे अपने आंसर लिखने की तैयारी कर रहे थे, हरीश sat staring ahead with tears in his eyes, लेकिन हरीश आंखों में पानी भर के चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था। हरीश, वेयर इज योर नोटबुक? हरीश, तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? वाई आरंट यू राइटिंग, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? द आंसर्स, हरीश तुम्हारी नोटबुक कहाँ है? तुम आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? मैम, आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक, मैम मैंने अपनी नोटबुक गुम कर दी है, अर्थात मेरी नोटबुक खो गई है। ओह रियली, अच्छा सच में? आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इन फैक्ट लास्ट नाइट आई हैड ए ड्रीम, मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा है, कल रात मैंने सपने में देखा। मेनी बुक्स वर शाउटिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट द क्रूएल लिटिल चिल्ड्रन हु हर्ट देम, मैंने सपने में देखा कि बहुत सारी किताबें चिल्ला रही थी और शिकायत कर रही थी। किनके बारे में? उन बच्चों के बारे में जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। दे हैड डिसाइडेड टू हाइड देमसेल्व्स, उन्होंने डिसाइड किया है, सोचा है कि वो अपने को ऐसे छोटे विलेन से बचा के रखेंगे। आई थिंक माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू, लगता है मेरा सपना सच हो रहा है। हरीश, हाउ वुड यू लाइक इट इफ समवन पुल्ड योर नोज, हैंड्स, ईयर्स और लेग्स? हरीश, तुम स्वयं बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा यदि कोई तुम्हारे नाक को पकड़कर खींचे, हाथ खींचे, कान खींचे और तुम्हारे पैर खींचे? वुडंट इट हर्ट यू, क्या यह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे? योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम, तुम्हारी किताबें भी सिर्फ वही महसूस करती हैं जब तुम उन्हें फाड़ते हो। हरीश थॉट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स हिज मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑलवेज एंग्री विद हिम फॉर हिज सिंगल बैड हैबिट ऑफ हिज, उसके हरीश जानता था, हरीश ने सोचा कि कुछ समय हो गए, कुछ पहले ही, कि उसकी मम्मी, पिता, उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, वो हमेशा उस पर गुस्सा रहते थे। किस लिए? सिर्फ इसी एक गलत आदत के कारण, बैड हैबिट ऑफ हिज। ही सेड क्राइंग, वह रोते हुए बोला, मैम प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, मैम मुझे एक आखिरी मौका दो। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल बी केयरफुल विद माई बुक्स, मैं अपनी किताबों को सावधानी से रखूँगा और मैं हमेशा अपने किताबों के प्रति सावधान रहूँगा। मिसेस जया सेड, मिसेस जया ने कहा, गो होम एंड चेक योर बुक शेल्फ, घर जाओ और अपनी किताबों की शेल्फ को चेक करो। आई एम श्योर
योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी किताब वहाँ ज़रूर, नोटबुक जो है, कॉपी जो है, वो ज़रूर वहाँ पर वापस आ गई होगी। टेक टुडेज टेस्ट इन योर रफ नोटबुक। आज का टेस्ट तुम अपनी रफ नोटबुक में दे दो। रिमेंबर, डोंट एवर टीयर पेजेस। याद रखो, कभी भी पेज मत फाड़ो। फ्रॉम योर बुक्स, अपनी किताब में से पेज मत फाड़ो। और कीप देम डर्टी, या उन्हें गंदा रखो। हरीश हैड लर्नड हिज लेसन। हरीश को अब यह सीख मिल चुकी थी। हरीश वॉज सरप्राइज्ड। हरीश को बहुत आश्चर्य हुआ। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा। द इंग्लिश नोटबुक वाज राइट देयर ऑन द शेल्फ। उसकी इंग्लिश की नोटबुक ठीक वहीं पर शेल्फ पर रखी हुई थी। हाउ डिड ही मिस इट इन द मॉर्निंग। सवेरे वह कैसे इसको नहीं खोज सका। हैड मिसेज जयाज ड्रीम कम ट्रू। क्या मिसेज जया का सपना पूरा हो गया।